सो हाय गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो गाइस, आज हम टाटा टिगोर के ओनर से मिलने वाले हैं, जिसे ओन करते हैं आशीष भाई। कैसे हो भाई? बढ़िया भाई। भाई कब ली थी आपने गाड़ी? मैंने यार जुलाई 2018। और कौन सा वेरिएंट है भाई ये एक्सटी वेरिएंट है यार, अब डिसकंटिन्यू हो गया। 1-1.5 साल तक चला था ये। अब जो इसके ऊपर वाला वेरिएंट है उसी में ये मर्ज कर दिया है। तो भाई तब आप कौन सी कार्स देख रहे थे? यार मैं i20 देख रहा था और साथ में स्विफ्ट देख रहा था और अमेज भी देख रहा था। ये 3 देख रहा था। फिर टाटा की ऐड देखी थी पेपर में घर वालों ने, तो पैसे भी इसके सबसे कम में थे कंपैरिजन में। गाड़ी भी स्पेशियस थी, तो फिर टाटा का नाम तो सबको पता ही है कैसा है, भरोसेमंद है। तो फिर हमने कहा कि चलो भाई अब टाटा पे ही हाथ रखते हैं। तो आपने उन सबको रिजेक्ट क्यों करा था? i20 में थोड़ी हमें जगह कम लग रही थी इससे कंपैरिजन में। वो हैचबैक कहलाती है ये, इसको हम सेडान बोल सकते हैं, कॉम्पैक्ट सेडान बोल सकते हैं। तो उसको तो हमने सिर्फ इसी वजह से मना करा था, प्राइस का भी इसमें 1-1.5 लाख का फ़र्क था। वो हैचबैक होकर इससे 1-1.5 लाख महंगी थी उस टाइम। तो आपका कितना बजट था? यार हम 7 से 8 लाख लेके चल रहे थे, तो ये 7.5 की हमें पड़ी थी। हमने अपनी पुरानी सेंट्रा एक्सचेंज करी। उस टाइम ये गाड़ी नई नई आई थी, तो कुछ डिस्काउंट बेनिफिट चल रहे थे, तो हमें टोटल ये 6 के लगभग पड़ी। 1.5 लाख का भाई डिस्काउंट? हाँ यार, 60-70 हज़ार का तो गाड़ी एडजस्ट हो गई थी। फिर उन्होंने 30-40 हज़ार का कैश डिस्काउंट दिया, बायबैक डिस्काउंट था। बाकी जो डिस्काउंट ना देके उन्होंने एक्स्ट्रा इसमें फिटिंग्स कर दी। सीट कवर लगा दिए थे, वो कैमरा लगा दिया था, और ये मंदिर वगैरह जो होता है, छोटी मोटी चीज़ें बहुत सारी उन्होंने फिटिंग्स लगा दी थी। बाकी यार इसको अभी मैं करनाल लेके गया था, तो वो 130 किलोमीटर पड़ता है वन वे, तो लगा लो लगभग 250-260 किलोमीटर राउंड ट्रिप करी मैंने। वहाँ पे भी थोड़ा लोकल घूमा था, तो वो और हो गया। तो अपन 4 लोग गए थे, मतलब गाड़ी फुल पैक थी। पीछे डिग्गी में हमने सूटकेस वगैरह और भरे हुए थे। तो गाड़ी बहुत स्मूथ चली है, मंजिस की 1 नंबर थी। हाईवे पे तो माइलेज भी बढ़िया दी इसने। कितनी दी भाई? 20, 22, 23, 24 तक, मतलब 24 टच करी थी, 22 एवरेज चल रहा था। एसी ऑन करके भाई? हाँ, एसी ऑन करके 20-22 दे दी इसने। एक मोड है इको मोड, वो बनाई हाईवे के लिए है। तो इको मोड पे जब हाईवे पे ट्रैवल करते हैं हम, तो माइलेज फिर बहुत बढ़िया आती है उसकी, 20-22 तक आ जाती है। और सिटी में कितने देती है भाई? सिटी में यार मेरे को इससे थोड़ी प्रॉब्लम होती है। सिटी में ये अगर इसकी सर्विस को थोड़ा सा भी टाइम हो जाता है, तो ये 10-12 तक ही देती है सिटी ड्राइविंग में। मैं इसके साथ की और गाड़ियाँ चलाता हूँ, अमेज चलाई मैंने अपने एक दोस्त की, तो सेम ड्राइविंग जैसी मैं इसमें करता हूँ मैं उसमें करी, तो उसमें एवरेज आ जाती है आराम से 15-16 तक। इसमें 10-12 ही रह जाती है, तो ये एक मेरे को इसकी थोड़ी ड्रॉबैक कह लो। पर फिर इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस उससे बेटर है, तो फिर सारा कंपनसेट हो जाता है। भाई ये 3 सिलेंडर इंजन है, वाइब्रेशन लगती है आपको? यार इसकी मेरे तो अब चला के आदत हो गई। आप कोई नया बंदा चलाएगा तो माइनर वाइब्रेशंस लगेंगी, जो गियर नॉब है उस पर थोड़ी सी हो सकती है। बाकी एक टाइम के बाद उससे इतना फर्क पड़ता नहीं। इसकी जो इंजन की परफॉर्मेंस है वो बहुत बढ़िया है। आप गाड़ी फुल पैक करके मैं लेके गया था, जैसे मैं आपको बता रहा था, तो इसने कुछ प्रॉब्लम नहीं दी, बिल्कुल स्मूथ। अंडर पावर लगा कहीं से भाई? कहीं से भी नहीं, स्मूथ सेलिंग थी पूरी राइड, जाते टाइम भी आते टाइम भी। वापस आके भी इसने, मतलब इसको ऐसे तो लगा कि मतलब कुछ हुआ ही नहीं इसको, जैसे घर खड़ी थी, बिल्कुल स्मूथ। और भाई कितनी चला चुके आप इस कार को? भाई गाड़ी यार मेरी 16,600-700 किलोमीटर चल चुकी है। यार मेरे को तो बहुत पसंद है पर्सनली गाड़ी, क्योंकि इसका जो ड्राइविंग का एक्सपीरियंस है, जब रेस देते हैं, जब पंजा दबाते हैं, तब गाड़ी भागती है अच्छे से, तब फील तो इसकी बहुत बढ़िया है। बाकी इसकी बिल्ड क्वालिटी A1 है। आप इसकी डिग्गी अगर खोल के देखो तो एक हाथ से इसको डिग्गी खोलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इतनी भारी डिग्गी है। बिल्ड क्वालिटी इसकी बहुत बड़ी A1 है। बस ये है इसकी जो छत है गाड़ी की, वो उसमें इन्होंने थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया क्वालिटी का, टाटा ने। और इसके जो टायर्स हैं उसमें मेरे को थोड़ी दिक्कत आई थी। हाँ भाई, अब टायर की मेरे को एक स्टोरी बता रहे थे। तो टायर यार गुडियर के लग के आए थे कंपनी से। तो गाड़ी अपनी 15,000 ही चली थी तब। तो मैं पंचर लगवाने गया था, तो उसने कहा कि भाई आपके टायर तो घिस चुके हैं सारे, इसको चेंज करवाओ। भाई पूरे ही खत्म हो गए थे 15,000 में? 15,000 में पीछे वाले दोनों बिल्कुल ही ख़त्म हो गए थे। लॉकडाउन में खड़ी रह गई थी गाड़ी 1-2 महीने, रेगुलर चलती नहीं है, अब थोड़ा कम चलती है आजकल। तो उन्होंने ही बोला कि ये खड़े रहने की वजह से टायर घिसे, इसके अंदर कोई वायर होती है, वो अगर रेगुलर ना चले टायर तो वो वायर टूट जाती है। वायर टूट गई तो बस टायर फटाफट टूट जाएगा। तो भाई कितने टाइम आपकी गाड़ी खड़ी रही थी?
यार लॉकडाउन में तो 1-2 महीना तो खड़ी रही एक साथ ही। उसके बाद अभी हम करनाल से पहले ट्रिप लगाई थी हमने कहीं और गाड़ी से, तो ये गाड़ी हफ्ता भर खड़ी रही। अच्छा। ऐसे मतलब वो होता ना कि गाड़ी को रेगुलरली चलाते रहना चाहिए कहते हैं, तो बस वही हम चूक खा गए। तो फिर चारों बदलवाए यार मैंने टायर, अब इसमें जेके के लगे हैं टायर। अब कैसी है बाइक? चला चुका हूँ 1000 किलोमीटर, तो इनके साथ भी चला चुका हूँ, इनके साथ तो अभी तक ओके रिपोर्ट है। और मेरे साथ हुआ था यार, मेरे घर के नीचे खड़ी थी, तो ऊपर बंदर आते हैं कभी कभार, तो उनमें से एक ने ना यहाँ पे वो गिरा दिया था गमला, तो यहाँ पे थोड़ा सा डैमेज हुआ था। ये वाला जो लाइट का हेडलाइट वाला कंपोनेंट है ये नया लगा था, बाकी इस सारे में रिपेयर हुआ था यार। तो रीपेंट वगैरह वो सारा काम इंश्योरेंस में हुआ था। इंश्योरेंस कंपनी भी लकीली मैंने बढ़िया चूज़ करी थी, तो उन्होंने फटाफट मतलब वो बिल्कुल हैसल फ्री काम कर दिया था। कितने की इंश्योरेंस होती है भाई इसकी? यार इंश्योरेंस इसकी 10-11 हज़ार तक की होती है। अच्छा, और भाई तब कितना खर्चा आया था? इंश्योरेंस कंपनी के पास गया था यार कुछ 30-40 हज़ार का तो बिल गया था। भाई इतना डैमेज हो गया था? यार ये कंपोनेंट बढ़ जाते हैं ना, देखो इधर आओ, ये इतने एरिया में 4 कंपोनेंट्स है, 1 2 3 4। अब चारों में कंबाइन डैमेज आया, वो अलग अलग रिपेयर होते हैं निकल के। अच्छा। लगी नहीं, तो वो बॉडी शॉप वाले क्या करते हैं, अलग अलग कंपोनेंट्स को सबको अलग अलग करके पेंट करते हैं, रिपेयर करते हैं। अब उनको भी पता है इंश्योरेंस में जाना है, तो वो फिर अच्छा खासा काम करते हैं। हाँ, तो यार इसकी पॉलिसी का भी कुछ चीज़ें दिमाग में रखनी होती हैं। तो अभी जो मैंने बताया था कि इसका प्रीमियम 10-11 हज़ार बनता है, वो उसमें ना 3-4 चीज़ें ऐड करानी होती है। एक तो ज़ीरो डेप्थ ज़रूर ऐड करवाना होता है। उसमें फिर ये होता है कि बैटरीज और टायर जो हैं वो कवर्ड 50% कवर्ड होते हैं, तो उसको 100% कवर कराने के लिए एडिशनल प्रीमियम देना होता है। प्लस जो भी आपका सर्विस सेंटर है उनका किसी कंपनी से टाइप होता है कैशलेस का। और कुछ कंपनीज होती हैं जिनके ना सर्वेयर इतने मतलब कोऑपरेटिव नहीं होते, तो फिर मेरे को तो मेरे सर्विस सेंटर वालों ने बोला था कि आप दूसरी कंपनी को छोड़ के इस एक्स कंपनी के साथ कराओ, मैं नाम नहीं लेता। तो उनका प्रीमियम मतलब मार्केट से थोड़ा ज़्यादा है, पर उसमें होता है कि उसमें अनलिमिटेड ज़ीरो डेप्थ क्लेम्स मिलते हैं। ये भी डिटेल्स देखनी होती है कि जो ज़्यादातर इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं मैक्सिमम 2 क्लेम्स अलाउ करती हैं एक साल में। कुछ कंपनीज होती हैं जो अनलिमिटेड क्लेम्स अलाउ करती हैं। फिर वो मैंने ऐड कराया। फिर 24/7 रोड साइड असिस्टेंस वो भी ऐड कराया, उसके अलग से पैसे लगते हैं। तो ये सब जोड़ के यार 10-11 हज़ार बना है, वरना मतलब अगर मिनिमम में जाता तो 4-5 हज़ार में हो जाता काम। तो भाई जो आपने इस बार टायर चेंज कराए हैं, तो वो इंश्योरेंस क्लेम आपको मिला है या आपने खुद कराया? नहीं मिला, पिछली वाली जो थी पॉलिसी थी उसी में दिक्कत आई थी, तो फिर यही सीखा, अब जो नहीं करवाई है उसमें कवर है। अच्छा, मतलब पहले आपको वो 50% भी नहीं मिले भाई? नहीं, मतलब उसमें बिल्कुल भी नहीं था? उसमें ये था कि मतलब टायर डैमेज नहीं हुए ना, वो ओवर टाइम डैमेज हुए हैं। मतलब जैसे कोई एक्सीडेंट होता है या कुछ होता है या टायर फट जाते हैं या ऐसा कुछ होता तो फिर कवर मिलता है। अगर ओवर द टाइम आप उसको वेयर एंड टेयर में वो अगर ख़राब हो रहा है तो कवर नहीं मिलता। इसके टाटा के जो फीचर्स हैं 2018 के हिसाब से जो आए थे, जो इंडस्ट्री मतलब बाकी गाड़ियों में जो सेगमेंट चल रहे थे उसके हिसाब से बहुत बढ़िया है। इसका म्यूज़िक सिस्टम हरमन का लगा हुआ है, तो वो कैसा है भाई? बहुत बड़ा म्यूज़िक सिस्टम तो यार बहुत बढ़िया चीज़ है। आप अभी बैठ के सुनो तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी कुछ अपग्रेड वगैरह करवाने की। कुछ लोग तो मेरे से पूछते हैं कि भाई तुमने क्या लगवा रखा है, कौन सी बेस ट्यूब क्या लगवा रखा है। मैं कहा भाई कंपनी से ही लगता स्टॉक है। हरमन का इसमें स्पीकर लगा हुआ है, तो हरमन अपने आप में एक नाम है। बाकी एवरेज का इसमें थोड़ा मेरे को इशू रहा है, पर फिर ड्राइविंग भी मेरी थोड़ी ऐसी है तो फिर उसके हिसाब से है। बिल्ड क्वालिटी भी इसकी बहुत बढ़िया है, बहुत हैवी गाड़ी है। मैंने जैसे बोला इसकी जो पीछे वाली जो डिक्की है वो बहुत बढ़िया है। आगे से आप देखो, हम मतलब हर जगह से इसको आप देखो तो बहुत हैवी, इन्होंने बहुत सारा लोहा डाला है, टाटा ने अपना कुछ साइड डाला है, पर इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत हैवी है। और एक चीज़ दिखाता हूँ यार, थोड़ा दूर से आपको पता चलेगा। आगे से इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वर्सेस पीछे से जो ग्राउंड क्लियरेंस है, पीछे से थोड़ी ज़्यादा है। हाइट ऊपर से दोनों की सेम है, तो अगर आप अंदाज़ा लगाओ तो पीछे वाली जो सीट की हाइट है ना वो थोड़ी कम है कंपेयर टू आगे की दोनों सीट। मतलब नीचे से गाड़ी पीछे से उठी हुई है तो ऊपर से बराबर है, तो जो पीछे वाले बंदे जो बैठते हैं ना उनके लिए जो छत की हाइट है वो थोड़ी सी मतलब कम है कंपेयर टू आगे की दोनों। आगे का थोड़ा ज़्यादा हाइट हेड स्पेस जो है वो ज़्यादा है। लेग स्पेस भी पीछे वालों को
अगर मेरे आपके जैसे बंदे हैं तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। आगे कंफर्टेबल है, आगे तो यार राजा वाली चीज़ है। और भाई सर्विस एक्सपीरियंस कैसा था आपका? सर्विस एक्सपीरियंस या टाटा की सर्विस कॉस्ट ना 3-4 साल बाद थोड़ी बिल्ड होने लग जाती है। अभी मैंने सर्विस कराई थी तो मेरी जो मेजर सर्विस है वो 10,000 के आसपास हुई थी। 10,000 की भाई? हाँ, तो बस ये भी एक है कि इसकी जो सर्विस कॉस्ट है वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। पर फिर उसका ये भी है कि सर्विस के बाद जो गाड़ी में चेंज आपको फील होता है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है कंपेयर टू प्री सर्विस। किस वे में भाई? किस वे में यार, जो ड्राइविंग का एक्सपीरियंस है, इंजन ऐसे खुल जाता है। मतलब अभी सर्विस कराने के बाद अभी रिसेंटली हफ्ते 2 हफ्ते पहले मेरी सर्विस हुई है इस गाड़ी की। तो सर्विस होने के बाद जब मैं गाड़ी की डिलीवरी लेने गया तो भाई इसका जो इंजन का जब मैं गाड़ी चला रहा था, जब मैं बाहर लेके जा रहा था, तब मेरे को लगा ही नहीं मेरी गाड़ी है, स्मूथ इतनी हो गई थी। ये पहली बार हुआ है, कितने 4 साल हो गए हैं गाड़ी को। तो अब जाके थोड़ा मेरे को ऐसा फील होने लगा है कि हाँ, थोड़ा कभी कभार ये स्मूथनेस से थोड़ी कम हो जाती है। मतलब पहले 2-3 साल में तो गाड़ी एवन ही चलती है, तीसरे साल के बाद कुछ दिक्कत आने लगती है। तो अभी शुक्र है मेरे को तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई। बाकी जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है गाड़ी का सर्विस कॉस्ट बढ़ती जाती है, और अगर सर्विस ना कराओ आप तो वो अभी लैप्स हो जाती है। अच्छा, आपने वारंटी भी ली हुई है भाई इसकी? हाँ यार, एक्सटेंडेड वारंटी तो बहुत ज़रूरी है। कितने टाइम की ली थी भाई? यार 2 साल की तो शायद आई थी, उसके बाद मैंने 3 साल की और खरीदी है। मतलब 5 साल की? हाँ, 5 साल की टोटल वारंटी है। अभी 4 साल हो गए हैं गाड़ी को। वारंटी में यार अगर कोई मेजर पार्ट जैसे इंजन इंश्योरेंस में कवर नहीं होता, 50% कवर होता है। अगर इंजन में कोई दिक्कत आ जाए तो इंश्योरेंस कंपनी के पास आप जाओ, उससे बेटर है कि आप डायरेक्ट वारंटी में क्लेम करवा लो। तो भाई कितने की हुई थी वो वारंटी आपकी जो आपने एक्सटेंड करवाई थी? वारंटी यार मेरे को 9,000 की पड़ी थी, 3 साल की एक्स्ट्रा। और भाई कितना टाइम लगता है आपको सर्विस करवाने में? यार वो तो सर्विस सेंटर टू सर्विस सेंटर डिपेंड करता है। जहाँ से जिस डीलरशिप से मैंने ली थी, जब मैंने गाड़ी ली थी तब उनके पास इतने कस्टमर्स नहीं थे, तो मेरे को 2-3 घंटे में गाड़ी मिल जाती थी। अब जो मेरी लास्ट सर्विस हुई उसमें मेरे को 12 घंटे लगे। मतलब पूरा दिन ही हो गया? वही तो, मतलब मैं तो गाड़ी छोड़ के आ गया था घर, और जितने मैंने सुबह के 8 बजे गाड़ी छोड़ी थी और शाम के 7-8 बज गए थे तब मैं डिलीवरी लेने गया था। अब वो डीलरशिप टू डीलरशिप डिपेंड करता है, पर सारी डीलरशिप तो है तो टाटा की ऑथराइज्ड ही, तो काम तो सारे एक जैसा ही करते हैं। और भाई अभी तक आप सेटिस्फाइड हो फुली भाई? मैं तो यार फुली सेटिस्फाइड हूँ। तो और कोई चाहेगा तो मैं तो इसको रेकमेंड भी करूँगा। इसके नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, वो इससे भी बेटर आ रहे हैं, उनकी वाइब इससे भी बढ़िया है। तो अब तो भाई सीएनजी में भी आ गई है, इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी आ गई है गाड़ी। में भी आ गई, ईवी भी आ गई। तो ईवी मैंने ट्राई करी थी यार, इसकी ईवी तो इससे भी बहुत बढ़िया पिकअप है। अच्छा भाई, ट्राई करती है आप? ईवी अभी सर्विस सेंटर में ना खड़ी हुई थी, तो भैया है मैंने उनको बोला कि एक बार चलाने के लिए दो। ईवी मैंने ट्राई करी थी यार, उसका जो मैन्यूवरिंग है वो इससे बेटर है, और उसका जो पिकअप है वो इससे बहुत बढ़िया है। बाकी मोटा बाकी सब कुछ सेम है ये चीज़ें। और इसकी जो लाइटिंग, ये जो लाइट थ्रो है सिटी में तो बहुत बढ़िया है यार, 10 आउट ऑफ 10 है। हाईवे में मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी कि जो ट्रक्स होते हैं ना, उनकी हाइट ज़्यादा होती है, एक बात तो। दूसरा ये हैलोजन लाइट्स है, तो मैं कंसिडर कर रहा था कि जो वाइट एलईडी होते हैं उनकी शार्पनेस थोड़ी ज़्यादा होती है, तो हाईवे पे वो बेटर रहेंगे। चलो भाई, थैंक यू भाई पूरा अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो भाई मिलते हैं आपको ऐसे एक और नई वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना। थैंक यू सो मच दोस्तों इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।